वट एग्जैक्टली सो नमाज का हुक्म 5 टाइम अल्लाह ताला की तरफ से ही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिराज पे गए थे तो अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया कि जिस तरीके से पहले लोगों पे नमाज फ़र्ज़ थी और रोज़ा फ़र्ज़ था, इसी तरीके से इस उम्मत पर भी नमाज और रोज़ा फ़र्ज़ है। सो वाई 5 टाइम्स वॉज प्रोवाइडेड। अर्लियर इट वॉज 50 बार था। देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा गए वापस, जब मूसा अलैहि सलाम ने कहा नहीं आपकी उम्मत 50 बार नहीं पढ़ पाएगी, तो फिर कम होते होते वो 5 टाइम हुआ। और अल्लाह की रहमत का किस्सा क्या करें कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस 5 में ही आपको 50 का सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। तो बट वाई नमाज, वाई प्रेयर इन अ वेरी स्ट्रक्चर मैनर आई वुड से, जिसमें हम क़ियाम करते हैं, रुकू करते हैं और मेमोराइज़ करते हैं कुरान की आयत को ही जो अरेबिक में है। अब कोई इंसान जिसकी मदर टंग कुछ भी हो, हिंदी, इंग्लिश और इंडिया में जितनी सारी लैंग्वेज है या फिर फ़ॉरेन में दे आर सो मैनी लैंग्वेज, कोई स्पेनिश है या कोई जैपनीज़ है, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वो अरेबिक में ही होती है। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द प्रूफ आई वुड से अल्लाह की तरफ से मौजज़ा ही है ये कि मुस्लिम जहाँ भी पूरी दुनिया में नमाज़ पढ़ता है अरेबिक में ही पढ़ता है कुरान को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, प्रेज़ टू बी अल्लाह हु इज़ द लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड। तो नमाज के लिए कुरान में आया अकामुस्सलाता लिज़िक्री। अल्लाह ताला फरमाते हैं नमाज़ पढ़ो ताकि मुझे याद रख सको। अब हमें याद रखने की ज़रूरत क्यों है, ये तो शायद हम सबको ही पता होगा। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम ज़्यादातर टाइम जिस चीज़ में लगाते हैं हमारा माइंडसेट वैसे ही बन जाता है और उसी के हिसाब से हम अपने आगे के टारगेट और फ्यूचर प्लानिंग कर लेते हैं। वही उसी के हिसाब से हम अपने प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स बना लेते हैं कि ऐसे दुनियावी ज़िंदगी है तो मेरे को पैसा कमाना है, पैसा कमा के मेरे को अपना बिज़नेस सेटअप करना है अच्छे से, और मेरे को घर लेना है, मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है और ब्ला ब्ला, सो मैनी वर्ल्डली थिंग्स। इवन पैसे की भूख तो ऐसी है कि जिस लेवल पे भी पहुंच जाए इंसान उससे ज़्यादा ही लेना चाहता है। और यही फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान में, अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। दौलत की चाहत ने तुम्हें इतना अंधा और बिज़ी कर लिया यहाँ तक कि तुम कब्र तक पहुँच गए, क्योंकि उसके आगे कुछ है ही नहीं। जब हमारी डिज़ायर कब ख़त्म होगी, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तो जो हमारे फंडामेंटल्स हैं वो ये है कि जो हमारी एनवायरनमेंट है, जो मेरी डेली की रूटीन है, उसी के बेसिस में मैं अपने आगे के टारगेट सेट करता हूँ कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, वो किस हिसाब से रहते हैं, उनका रूटीन क्या है, वही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तक तुम दीन पे नहीं होगे, तुम जब तक अपने आप को इस लायक नहीं बनाओगे कि तुम सही डिसीजन ले सको, तब तक तुम कैसे आगे का फ्यूचर सेट कर सकते हो। मौत का तो वक्त किस वक्त आ जाए कुछ नहीं पता, लेकिन इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज़ पढ़ोगे तो मुझे याद रखोगे तो अच्छे और बुरे की समझ रखोगे। फिर तुम अपनी लाइफ में कोई भी फ़ैसला लोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि हाँ यार, मेरा एक रब है जिसने मुझे हर काम करने का सही तरीका बताया है, और एक गलत तरीका भी है जो मैं अपनी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो मैंने एक टाइम की नमाज़ पढ़ी, अब पूरे दिन में मैं भूल गया कि मैं नमाज़ भी पढ़ी थी। अब मैं वापस से ज़्यादा टाइम अपना उसमें लगा रहा हूँ, इसीलिए मैं दोबारा ज़ोहर में जाता हूँ, अपना ईमान ताज़ा करता हूँ, अल्लाह से मांगता हूँ, दुआ करता हूँ, वही उसको बोलता हूँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, रब मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझे से मांगता हूँ, क्योंकि देने वाला सिर्फ तू ही है। अगेन इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम पहले ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि एक रब है, एक अल्लाह है जो कंट्रोल कर रहा है सारी चीज़ों को। तो उसी के अकॉर्डिंग नमाज ज़रूरी है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि शराब है या जूस है या पानी है और क्या फ़र्क पड़ता है। जब तक हमारे दिल को एहसास नहीं होगा कि हमारा रब हमें देख रहा है, ठीक है, जो हमें सारे रास्ते हमारे आसान कर देता है तकवा करने पे, तवक्कुल करने पे, तो
اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہم ڈیسیجن میکنگ اچھی کریں گے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اور آپ کہیں بھی چلے جاؤ پیس آف مائنڈ کے لیے، آپ اپنی ڈیزائرز تو فلفل کر سکتے ہو، لیکن آپ کو جو پیس ہے، پیس آف سول، وہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا نماز کے سوا. جب ہوتا ہے نا، جب تکلیف ہوتی ہے، انسان انزائٹی ڈپریشن میں ہوتا ہے. آج کل تو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، سب سے زیادہ کسی چیز کا ریونیو اور پروڈکٹیوٹی ہے تو یہ انزائٹی اور ڈپریشنس کے میڈیکیشنس کی ہے. ہم پڑھ سکتے ہیں، آن لائن ساری چیزیں اویلیبل ہیں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں پہ بیمار نہ ہو کوئی. تو اسی لیے نماز آپ کو روحانیت دیتا ہے، اللہ سے ایک بیسٹ کنیکشن دیتا ہے. پھر آپ نوٹس کرو گے آپ کے دھیرے دھیرے سارے مسئلے جو ہیں نا وہ حل ہو جائیں گے. اور جو اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، 5 ٹائم اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کو لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی حزن ہوتا ہے، نہ کوئی ڈر ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. سو نماز 5 ٹائمس اے ڈے از جسٹ ٹو بوسٹ آور ایمان، تاکہ ہم ڈیسیجن میکنگ اچھے کر سکیں، اپنا کیریکٹر اچھا کر سکیں، اپنا ریپرزنٹیشن اچھا کر سکیں، اور جو ریئلٹی ہے اسلام کی وہ دوسروں تک پہنچ سکے.